बड़ा कुछ सुना था इन वादियों के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। ये सारे अब हम अगर अपने लोकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम फॉरेन टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करेंगे। बहुत अफसोस हो रहा है कि एक साल गुजरने के बाद भी जो है वो हम वहीं खड़े हैं। हमने कोई काम नहीं किया इस बारे में, सारी इमारतें वैसी के वैसी खंडरात बनी। ऐसा लग रहा है खुदा ना खासा कोई बमबारी वगैरह हुई है, कोई जंग वगैरह यहाँ पर हुई थी कुछ अरसे पहले, तो सब लोग जो है ना यहाँ से भाग गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्शीद अहमद हक्कानी। इस वक्त हम ये आपको जो नज़ारा आपको कर रहे हैं ये खंडरात हैं, ये वादी बहरैन है। लेकिन ये आज से 1 साल पहले वादी बहरैन इस वक्त कहा जाता था, लेकिन अब ये सैलाब के बाद 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी ये वीरान पड़ा है। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारे PDM की हुकूमत और PTI पे आयद होती है। लेकिन अभी मैं यहाँ बहरैन बाज़ार पहुँचा तो यहाँ पे टूरिस्ट मुझे नज़र आए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप सवात और वादी बहरैन के हवाले से हमारे साथ बात करें। तो मेरे साथ यहाँ पे टूरिस्ट हैं, ये कराची से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम बताएं, आप कराची से हैं? जी जी, मेरा नाम अशफाक है, मैं कराची से आया हूँ। और 2-3 साल पहले भी जो है मैं यहाँ आया था, बहुत खूबसूरत बाज़ार था, ये बड़ी लाइटिंग होती थी। तो अब तो आके यकीन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल खंडरात लग रहा है। ये तो रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हमारा जो है थोड़ा सा इरादा था कि हम थोड़ा आगे निकले हैं, लेकिन ये देखकर तो हमने बोला नहीं, वापस चलते हैं। यहाँ जो है कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो बहुत अफसोस हुआ। होना ये चाहिए था कि ठीक है, सैलाब जो है एक नेचुरल क्लेमिटी है, आ जाती हैं चीज़ें, हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन का काम होता है। तो उसके लिए अगर 1 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं हो सका और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ये भी लोगों ने शायद अपनी मदद आपके तहत शायद कुछ किया है, कुछ मट्टी वगैरह डाल दी। हालांकि मट्टी डाली उन्होंने, अपनी एक मंजिल जो है वो सेक्रीफाइस की है इस सारी सिलसिले में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मुल्क से बाहर भी गया हूँ, ठीक है, और मैंने देखा है कि इंडोनेशिया में या ये थाईलैंड के अंदर यानी कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो कमा रहे हैं सिर्फ टूरिज्म की बेसिस के ऊपर। अब हम अगर अपने लोकल टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम फॉरेन टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करेंगे। और ये हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन सकती है सिर्फ इस वजह से कि अगर हम जो है ना इसको सही से फैसिलिटेट करें, लोगों को फैसिलिटेशन दें, यहाँ पर इंटरनेट का निज़ाम थोड़ा सा बेहतर करें, सिग्नल्स वगैरह आएँ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम यहाँ पर बेहतर हो, तो ना सिर्फ जो है यहाँ पाकिस्तान के एक तो इमेज बेहतर होगा, ठीक है ना, यहाँ जो लोकल टूरिस्ट हैं वो बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और यकीन जाने बहुत पोटेंशियल है इन इलाकों का। तो जैसे कराची में हो गया, लाहौर हो गया, या सिंध के इलाके हैं, पंजाब के इलाके हैं, सारा साल लोग काम करके थक जाते हैं, बोलते हैं कि यार 10-15 दिन के लिए चलो कहीं ठंडी जगह पर जो है वो जाते हैं, थोड़ा ट्रैवल वगैरह करते हैं। तो लेकिन अगर ये सूरत हाल अगर रहेगी तो यकीन करें कि वो लोग तो एक तो वो भी नहीं आ सकेंगे, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो लोकल जो लोग हैं, जो कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए भी जो ना बहुत ज़्यादा ये नुकसान का बाइस जो है ये सिचुएशन बन रही है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट यहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम जो है वो स्टार्ट करें, कुछ बजट जो है इसके लिए मुख्तस किया जाए, कुछ प्रायोरिटी जो है इसको दी जाए। वो 1 साल तकरीबन गुजर गया है, 1 साल के बावजूद अब ऐसा लग रहा है 1 साल तो गुजरा है, शायद 2 साल भी गुजरे हैं, शायद 3 साल भी गुजरे, क्योंकि आसार जो है कुछ नज़र नहीं आ रहे। तो ये थोड़ी सी जो है वो एक परेशानी की बाइस है। तो मेरा ख्याल में ये चीज़ें थोड़ी बेहतर होनी चाहिए यहाँ पर ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप जब 2-3 साल पहले आए थे, यकीनन बहरैन बाज़ार आपने देखा होगा। जी। और अब काफ़ी हम तो बहुत परेशान है बहरैन बाज़ार देख के। तो ये बिल्कुल, ये 2-3 साल पहले आए थे। ये मस्जिद बिलाल जो है बड़ी अच्छी खूबसूरत थी, फिर यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होती थी, यहाँ कारोबार जो है वो मतलब चमकता दमकता था, यहाँ लोगों की चहल पहल होती थी बिल्कुल। अब तो यहाँ पर वहाँ आगे तक जाने में थोड़ा सा खौफ महसूस होता है कि पता नहीं इतना अंधेरा है, वहाँ कुछ है भी या नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे खंडरात का जो है वो नमूना पेश कर रही है। ऐसा लग रहा है खुदा ना खासा कोई बमबारी वगैरह हुई है, कोई जंग वगैरह यहाँ पर हुई थी कुछ अरसे पहले, तो अब सब लोग जो है ना यहाँ से भाग गए हैं। तो मतलब इट्स टोटली अ डिफरेंट व्यू ना। थैंक यू। अच्छा मैडम, आप पहले आई थी बहरैन? नहीं, मैं पहले नहीं आई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और मैंने बड़ा कुछ सुना था इन वादियों के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। ये सारी सिचुएशन देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि 1 साल गुजरने के बाद भी जो है वो हम वहीं खड़े हैं। हमने कोई काम नहीं किया इस बारे में, सारी इमारतें वैसी के वैसी खंडरात बनी हुई हैं, जबकि कुछ ना कुछ होना चाहिए था, बेहतरी होनी चाहिए थी। अगर हम 100% नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए था, वरना यहाँ की जितनी खामोशी है, बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी आपका प्लानिंग कहाँ जाने का है?
मेरी प्लानिंग तो बहुत थी कि मैं आगे जाऊं और चीजें देखूं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। नहीं, हम आपको वापस जाने नहीं देंगे। आपने अभी कालाम जाना है। कालाम से आगे मऊदन भी है, कुमराड भी है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। ठीक है, बहरीन वीरान पड़ा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, कालाम वीरान नहीं है। हम आपको दावत देते, आपने ज़रूर कालाम का विज़िट करना है। परेशान तो मैं अभी भी हो चुकी हूँ। जो सिचुएशन मैंने देखी है कि ये जितने भी होटल्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरी इनकी जो है ग्राउंड फ्लोर्स वो पूरे के पूरे तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। ये जिसकी भी जिम्मेदार थी, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज थी, उनको ये काम करना चाहिए था। उनको किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए था। हमारे जो टूरिज्म की जो भी है वो हमारी बिल्कुल बैठ चुकी है। कोई आ नहीं रहा। हम जो कंट्री के हैं वो नहीं इतना एंजॉय कर पा रहे, तो बाहर वाले तो आने से गुरेज ही करेंगे ये सारा कुछ देखकर। अच्छा, आप सियासत में होती हो? नहीं नहीं, मैं नहीं होती। वोट किसको दिया था आपने? नहीं नहीं, वोट किसी को नहीं दिया। अच्छा, ठीक है।